हम बहुत सारी चीज़ें सारा दिन में ऐसे ही सोच रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, कर रहे हैं। कोई मजाक है, कोई बात के लिए हम कहते हैं टाइम पास है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें सटल भी अगर कोई विकार है, अगर कोई नेगेटिविटी है, तो वो हमारे भाग्य पर असर डाल रहे हैं। हर एक को अपने संस्कारों की चेकिंग करनी होगी और ये याद रखना होगा कि हम किसी और को कर भी रहे हैं, अगर ये हमारी वाइब्रेशन, हमारी डेस्टिनी पर असर डालती है। अगर मैं मजाक में भी आपको सुना रही हूँ, आपको ताना मार रहे हो, आपको टॉन्ट कर रहे हो, लेकिन वो सारी टॉन्ट, वो ताना, वो वाइब्रेशन कौन क्रिएट कर रहा है? वो मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूँ। वो मेरे यहाँ की क्रिएशन है और वो मेरी डेस्टिनी पर असर डालेगी, मेरी डेस्टिनी पर प्रभाव डालेगी। मतलब इस तरह की एनर्जी क्रिएट करने से मैं आत्मा ही कमजोर होंगी। सिर्फ आपके ऊपर उस ताने का, टॉन्ट का असर होता है नहीं होता, वो आपकी चॉइस है। आप उसको ग्रहण करते हैं, आप उससे कितने प्रभावित होते हैं, आप उससे कितने डिस्टर्ब होते हैं, या आप उसको इग्नोर कर देते हैं और आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। वो सारी चॉइसेस आपके पास है। तो आपकी डेस्टिनी पर मेरे टॉन्ट का असर आता है कि नहीं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन मेरी डेस्टिनी पर तो उसका असर आना ही है, क्योंकि मैंने क्रिएट कर दिया। वाइब्रेशन क्रिएट्स डेस्टिनी, वाइब्रेशन क्रिएट्स रियलिटी। किसकी रियलिटी? मेरी वाइब्रेशन आपकी रियलिटी नहीं बनाने वाली है। मेरी वाइब्रेशन मेरी खुद की मेरी वाइब्रेशन मेरी रियलिटी बनाने वाली है। मेरी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन पर प्रभाव डाल सकती है। मेरी वाइब्रेशन, इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। दो लोग हैं, 4 फैक्टर्स प्ले में हैं। मेरी वाइब्रेशन, मेरी डेस्टिनी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी डेस्टिनी। 4 फैक्टर्स हो गए। हम कई बार कहते हैं उनकी वाइब्रेशन से मेरा ये काम ठीक नहीं हुआ, विच मीन्स उनकी वाइब्रेशन ने मेरी डेस्टिनी पर असर डाला। इट विल नॉट गो लाइक दैट। उनकी वाइब्रेशन मेरी डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर सकती, उनकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन पर असर डाल सकती है। अगर मेरी वाइब्रेशन लोअर हो गई तो वे मेरी डेस्टिनी पर असर डाल सकती है। सेम वे, किसी ने आपको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, उनकी मोटिवेशन से आप सक्सेसफुल हुए नहीं, उनकी मोटिवेशन से आपने अच्छी थॉट्स क्रिएट की और आपकी पावरफुल थॉट्स ने आपको सक्सेस दी। तो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। किसी की वाइब्रेशन सिर्फ हमारी वाइब्रेशन पर असर डाल देती है, किसी की वाइब्रेशन हमारी डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर सकती। लेकिन किसी की वाइब्रेशन हम पर कितना असर डालेगी वो चॉइस हमारी है। लेकिन जो वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है वो उनकी डेस्टिनी पर जरूर असर डालेगी। अगर सपोज मैं यहाँ बैठकर ये थॉट क्रिएट करूं कि आपको जो सफलता मिल रही है, हाउ कम यू आर गेटिंग सो मच सक्सेस, मुझे शायद लगता है कि यू डोंट डिजर्व दैट मच सक्सेस, मुझे शायद लगता है कि आई डिजर्व मोर देन यू, सो आई एम जेलस ऑफ यू एंड आई फील आई एम डिप्राइव्ड, आई शुड हैव गॉट दिस सक्सेस, यू हैव गॉट, ऑल दीज थॉट्स आर गोइंग ऑन। मेरा ऐसा सोचना आपकी सफलता को नहीं रोक सकता। मैं तो एक्चुअली अच्छी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर रही ना आपकी सक्सेस के लिए। मैं यहाँ तक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ कि कुछ हो जाए और आपकी सफलता रुक जाए, आपका काम रुक जाए। मेरी वाइब्रेशन आपकी सफलता को नहीं रोक सकती, लेकिन मेरी वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। आपका मन वो वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है और अगर थोड़ा सा डिप्लीट होता है, यू विल नॉट कम टू नो कि कौन आपके लिए कौन सी थॉट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को एम्पावर्ड नहीं रखते, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं रखते और आसपास की वाइब्रेशन आपके ऊपर असर डालती है और आपकी वाइब्रेशन अगर लो हो जाती है, तो फिर आपकी वाइब्रेशन से आपकी सफलता पर असर आएगा। ये हो गया। लेकिन जब मैंने आपके लिए ये वाइब्रेशन क्रिएट की
कि ये सफलता इनको इतनी क्यों मिली, इतना सक्सेस कैसे मिला। लेट अस बी वेरी क्लियर विद द इक्वेशन। मेरी वाइब्रेशन आपकी सफलता पर असर नहीं डालती, लेकिन मेरी वाइब्रेशन जो आपके बारे में क्रिएट की वो मेरे ऊपर असर डालती है।